बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट मुतहर्रिक है, क्या प्लान्स हैं, क्या करने जा रही है। अमेरिका ने इसराइल के हवाले से जो चार्म ऑफेंसिव लॉन्च किया है, पाकिस्तान को जो पाकिस्तान ने एक बोल्ड स्टैंस लिया है उसकी क्या कीमत चुकाना पड़ सकती है मुमकिन तौर पर, और वो क्या वजह हुई कि नेतन्याहू ने, जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक राब को झाड़ पिलाई है किस मामले पर। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट बताऊं कि अगले चंद रोज़ में ये पहला मौका होगा कि एक कमर्शियल परवाज़, एक तैयारा उड़ेगा तल अवीव से और वो फिर उसके कुछ देर के बाद फ़िज़ा में दाखिल होगा मुत्तहिदा अरब अमारात की और लैंड करेगा मुत्तहिदा अरब अमारात में। इस तैयारे के ऊपर अमरीकी इंतज़ामिया के अहम ओहदेदार जो डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ हैं, उनके मशीर भी हैं जार्ड कुशनर, उसके अलावा जो ओब्राइन है जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और इंतहाई अहम अमरीकी ओहदेदार, और साथ में उनके होंगे इसराइली इस्टेब्लिशमेंट के, इसराइल के इंतहाई अहम ऑफिशल्स, और ये लैंड करेंगे मुत्तहिदा अरब अमारात में। और बाकायदा वो मुआहदा जिसके ऊपर दस्तखत होने हैं वाशिंगटन में, उसकी जो नेटिग्रिटीज़ हैं, उसके मामलात को तय किया जाएगा। इस वक्त जो है इसराइल में बाकायदा नेतन्याहू का जो दरबार है, ये मैं सिंबॉलिक हवाले से बात कर रहा हूँ कि अलामती एतबार से समझ लें कि जो उनका दरबार है उस पर माथा टेक रही है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के बड़े बड़े गुरके, वो आ रहे हैं और वो मुलाकातें कर रहे हैं इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ, और साथ ही जो उनके मुस्तकबिल के एक पावर शेयरिंग फार्मूला के तहत जो मुस्तकबिल में 2021 के नवंबर में जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनना है, बेनी गांट्स, जो कि इस वक्त उनके वज़ीर दिफ़ा भी हैं, उनके साथ अहम मुलाकातें कर रहे हैं। और बाकायदा एक जाल बुना जा रहा है कि जिसमें जो 22 अरब ममालिक हैं उनको वन बाय वन फंसाया जाएगा। उसके लिए एक स्ट्रेटजी जो है उसके ऊपर अमल दरामद का आगाज़ हो चुका है, जिसके लिए माइक पॉम्पियो आए इसराइल, उनकी मुलाकात हुई नेतन्याहू के साथ, वहाँ से उन्होंने प्रवास की। मैं आपको डिटेल बताऊंगा इन सारी मुलाकातों की, लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी उनकी ट्रैवल आइटेनरी बताता हूँ कि वो इसराइल आए, इसराइल से वो गए सूडान के हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा क्या मुलाकातें हुई। सूडान के बाद वो गए बहरीन से वो इस वक्त पहुँचे हैं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 26 अगस्त को बुध के रोज़, वो इस वक्त मौजूद हैं मुत्तहिदा अरब अमारात में। और बहुत ही अहम जो है वो गुफ्तगू चल रही है कि किस तरीके से दूसरे ममालिक को जल्द अज जल्द आमादा किया जाए कि वो इसराइल के सामने सर तस्लीम खम करें और इसराइल को रिकग्नाइज़ करें, उसको तस्लीम करें, उसके साथ अपने सफ़ारती ताल्लुकात कायम करें। नेतन्याहू के साथ जो माइक पॉम्पियो की मुलाकात हुई उसमें ऑब्वियसली जो मेन एजेंडा था वो अरब वर्ल्ड के साथ इसराइल के ताल्लुकात के ऊपर बात हुई, और साथ ही जो गुफ्तगू हुई वो मुत्तहिदा अरब अमारात को F-35 तैयारों की मुमकिना सेल के हवाले से। आपको मैं बताऊं कि अमेरिका में बाकायदा कानून मौजूद है कि अपने जो स्ट्रॉन्ग एलाइज़ हैं उनको जिस वक्त वो हथियारों की या किसी भी दिफाई टेक्नोलॉजी की फ़राहमी करता है तो उसमें मेक श्योर करना है कि इसराइल की जो बर्तरी है, दिफाई बर्तरी, वो किसी सूरत भी रीजन में, ख़ित्ते में उसके हमसायों के साथ मुतासर ना हो। इसी वजह से जो है वो ये डोल्ड्रम्स में है। और बाकायदा मुत्तहिदा अरब अमारात को तो लग रहा था कि वो जैसे ही इसराइल को तस्लीम करने की बात करेगा, अमेरिका के मुतालबात मानेगा, उसके लिए तमाम दरवाज़े खुलते चले जाएंगे। लेकिन एक ख़तरे की घंटी बाकायदा बजाई है अब माइक पॉम्पियो ने, जिन्होंने कहा है कि इसको रिव्यू किया जाएगा, देखा जाएगा। क्योंकि और ये भी मैं आपको बता दूं कि F-35 इससे पहले साउथ कोरिया को भी दे चुका है अमेरिका, उसके अलावा भी चंद ममालिक को दे चुका है। लेकिन अगर इसराइल के हवाले से इस ख़ित्ते में कोई भी इसराइल को ऑब्जेक्शन है कि आप किसी और मुल्क को दिफाई ज़रूरत उसकी पूरी करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी फ़राहम कर रहे हैं, तो अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता। उसको ये मेक श्योर करना है कि इसराइल की दिफाई बर्तरी उस रीजन में जो है वो कायम रहे, बर्तरी कायम रहे, या कोई उसके बराबर भी जो है वो ना आ
सके, तो इस वजह से ये डील जो है वो इस वक्त डोलड्रम्स में है। इसके अलावा जो है एक कंट्रोवर्शियल काम भी हुआ इसराइल में, जिस वक्त यूजुअली ये होता है कि जो अमेरिका के वज़राए ख़ारजा होते हैं उनको ए पॉलिटिकल गैर सियासी अपने आप को साबित करना होता है, रखना होता है, और वो किसी सियासी रहनुमा के हवाले से बयानात नहीं देते। लेकिन जो माइक पॉम्पियो हैं उन्होंने बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की जो सदारती इलेक्शन की कैंपेन है उसके हवाले से एक वीडियो स्टेटमेंट भी यहाँ से जारी किया, जिसके ऊपर तनकीद भी हो रही है कि ये बाकायदा जो चाइना वाली पॉलिसी है और जो मिडल ईस्ट के लिए पॉलिसी है ये डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए हो रही है। इन मुलाकातों के बाद और यहाँ पर बाकायदा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को ये बताने के बाद कि किस तरीके से अमेरिका जो है वो इसराइल को पैम्पर कर रहा है, उस पूरे रीजन में जो है अपने मामलात और इसराइल के मामलात तय कर रहा है। उसके बाद वो रवाना हुए, वो पहुँचे खर्तूम में उनकी मुलाकात हुई हमदोक जो हैं अब्दुल्ला हमदोक, वो हैं वज़ीर-ए-आज़म सूडान का। आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है सूडान में, और उमर अल-बशीर जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे उनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट चलते रहे, रजीम चेंज हो गई और उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंस था इसराइल के हवाले से, अमेरिका के हवाले से। और ये भी आपको शायद मालूम हो कि सूडान के ऊपर अरसा दराज से दहाइयों से अमेरिका की पाबंदियां हैं, और इस वक्त भी एक स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म लिस्ट है अमेरिका की। और ये वो टूल्स हैं जिसके ज़रिए बाकायदा अमेरिका और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट बहुत सारे ममालिक की आर्म ट्विस्टिंग करती है, उनको जो है वो बाकायदा अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाने के लिए, कायल करने के लिए ये पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, मुख्तलिफ़ सेंक्शंस की लिस्ट होती है, और उसमें से एक जो है वो ये लिस्ट है जिसमें सूडान मौजूद है। और हैरान कुन बात यह है कि बाकायदा जो ये मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद अगरचे ये सूडान के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने बाकायदा इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो उनकी हुकूमत है उनके पास ये मैंडेट नहीं है, क्योंकि वो एक इंटरिम हुकूमत है और 2022 तक जब सूडान में इंतखाबात होने हैं और एक हुकूमत ने कायम होना है वहाँ पर इलेक्शंस के नतीजे में, उस वक्त तक ये जो इंटरिम सेटअप है ये इस किस्म का कोई डिसीजन अपने ओन पर नहीं ले सकता। इसके हवाले से जो है वो माइक पॉम्पियो जो है वो खासे पुरुमीद थे कि वो सूडान को बाकायदा कायल करने में कामयाब हो जाएंगे। आपको याद होगा कि जिस वक्त 13 अगस्त को ये सारा मामला हुआ, जब यूएई, इसराइल और अमेरिका के दरमियान की डील सामने आई, उस वक्त जो जिन ममालिक की तरफ से बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आई थी उनमें ओमान शामिल था, बहरीन शामिल था, और सूडान की जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं उन्होंने बाकायदा एतराफ़ किया था कि सूडान के जो लीडरशिप है, जो उनके ऑफिशल्स हैं, वो इसराइल के साथ और इसराइली ऑफिशल्स के साथ राब्ते में, और बड़ी जल्दी जो है वो इस किस्म का कोई काम होने वाला है। लेकिन फिर उनके जो तर्जुमान हैं उनको बाकायदा फ़ायर कर दिया गया, उनको अपनी जो है नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया। और अब जो है वो इस जो सूडान के वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने तो कर दी है ना, और बाकायदा ये कहा है कि अमेरिका जो है वो बराए मेहरबानी जो टेररिज्म स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म लिस्ट है उसके मामले को इसराइल को तस्लीम करने के मामले से मशरूत ना करे, इन दोनों मामलात को साथ ना मिलाए। इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका इस वक्त मुसलमान ममालिक के पास जाकर उनको बाकायदा, जिसे कहते हैं, रिश्वत ऑफ़र कर रहा है कि अगर आप इसराइल को तस्लीम कर लें तो आपको कौन कौन सी मरात मिल सकती हैं। यानी कि एक मुल्क जिसको आपने रखा हुआ है स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म लिस्ट में, वो सिर्फ़ इस बुनियाद के ऊपर जो है वो ऐसी स्टेट नहीं रहेगी कि जो कि टेररिज्म को स्पॉन्सर करती है अगर वो इसराइल को तस्लीम कर ले। तो ये तो हाल है इस वक्त कि इतना ओपनली ये सारा कुछ हो रहा है, आर्म ट्विस्टिंग हो रही है। यहाँ से जनाब वो रवाना हुए, खर्तूम से बाहर निकले माइक पॉम्पियो, और उन्होंने लैंड किया मनामा बहरीन में, जहाँ पर उनका इस्तकबाल जो है वो उधर के फॉरेन मिनिस्टर ने बहरीन के किया। मुलाकातें उनकी रॉयल फैमिली के साथ हुई, क्लोज डोर मीटिंग्स थी, ज़्यादा तफसीलात सामने नहीं आई। उनके जो किंग हैं उनके साथ मुलाकात हुई जो है। उसके बाद उनके क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफ़ा और उनके जो वालिद साहब हैं, उनका जो है नाम मेरे नाम से क्योंकि मिलता जुलता है, किंग हमद बिन ईसा अल खलीफ़ा, उनके साथ भी मुलाकात हुई। और उस मुलाकात के बाद भी लग यही रहा है कि बहरीन जो है वो अब सिर्फ इट्स ऑल अबाउट टाइम कि कब
ये अब नहीं रहा मामला कि बहरीन और उसके जो यूएई के लाइक माइंडेड ममालिक हैं उन्होंने तस्लीम करना है या नहीं करना, लेकिन सबकी टर्म्स क्या होंगी, कौन सा मुल्क किन टर्म्स के ऊपर बाकायदा जो है वो इसराइल को तस्लीम करेगा। ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। बहरीन जो है वो उसमें वैसे भी जो है हिस्टोरिकली एक बड़ा ही सॉफ्ट कॉर्नर रहा है और एक बड़ी पुरानी उनकी जो है वो हिस्ट्री भी है। जूइश पॉपुलेशन जो यहूदी आबादी है वहाँ पर जूस की, वो भी बहरीन में है ख़ासी, और उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है। और बाकायदा 2017 में ये बात भी सामने आई थी कि बाकायदा जो फरमा रवा हैं, जो शाह हैं, जो किंग हैं बहरीन के, उन्होंने ख़ुद इनिशिएट किया ये मामला कि इसराइल को तस्लीम करना चाहिए। अब बहरीन जो है वैसे भी अमेरिका के इतना क्लोज़ इत्तेहादी है कि इस जो पूरी पर्शियन गल्फ़ है उसके जो कंट्रोल के हवाले से अमेरिका की स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं वो बहरीन में है। जो फिफ्थ फ्लीट है यूएस नेवी का वो यहाँ पर है, उनकी स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं। और ईरान के हवाले से और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से जो बे ऑफ बहरीन है इसके हवाले से ये सारे मामले को, इस एरिया को कंट्रोल जो है वो बहरीन से किया जाता है। इसके साथ ही कतर है, कतर के साथ यूएई है, और इसकी बैक साइड के ऊपर आप अगर नक्शे में जाके देखेंगे सऊदी अरेबिया। तो बहरीन में मुलाकातें पॉजिटिव रहीं, अभी वो क्लोज डोर मीटिंग्स थी, उसका कोई क्लियर कट आउटकम नहीं आया। उसके बाद जो है वो लैंड किया है उन्होंने, जो माइक पॉम्पियो हैं उन्होंने लैंड किया है मुत्तहिदा अरब अमारात, जहाँ पर वो अहम मुलाकातें करेंगे। और उन मुलाकातों में उस डील को फाइनलाइज़ किया जाएगा कि जब जार्ड कुशनर इसराइली ऑफिशल्स के साथ और अमेरिकन टॉप ऑफिशल्स के साथ पहली कमर्शियल परवाज़ के ज़रिए तल अवीव से अबू धाबी में लैंड करेंगे और अबू धाबी में मुलाकातें होंगी, जो यूएई की लीडरशिप है उसके साथ फाइनलाइज़ किया जाएगा उस डील को जिसको साइन किया जाना है वाशिंगटन में। और ये सब कुछ जो है वो हम अगले आने वाले दिनों में देखेंगे। सितंबर के महीने में एक्सपेक्टेड है कि ये डील साइन हो जाएगी। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान ने जो स्टैंस लिया और कुछ दीगर ममालिक हैं, टर्की का स्टैंस हमने देखा है, ईरान का देखा है, और पाकिस्तान ने बाकायदा एक तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान डिफरेंट है बाकी ममालिक से, पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, एक बहुत बड़ी अस्करी कुव्वत है पाकिस्तान, और बहुत सारे इस्लामी ममालिक को एक तरह से राह दिखाई है कि पाकिस्तान ने उसको रिजेक्ट किया है इसराइल के हवाले से, कि इसराइल को सिर्फ उस सूरत में तस्लीम किया जाएगा जब मसला फ़लस्तीन जो पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है उसके मुताबिक हल नहीं हो जाता। अब जो हमें बाकायदा ये नज़र आ रहा है कि जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी, कि किसको तंग करके और किसको जो है वो इनाम कराम और किसको लिस्टों से निकालने के, किसको जो है वो मरात देने के नाम के ऊपर इसराइल के हवाले से उनमें नरम गोशा पैदा किया जाए। इसमें आपको एक छोटा सा हिस्टोरिक बैकग्राउंड बताता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ जिस वक्त पाकिस्तान के सदर थे, साबिक़ आर्मी चीफ़, उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी, उनकी जो टर्की के वज़ीर आज़म हैं उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे तैयब अर्दोग़ान, उनके तवस्सुत से मुलाकात हुई थी इसराइल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ जो नायब वज़ीर आज़म हैं। और उनके साथ जो मुलाकात है उसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ी बड़ी ऑफ़र्स की गई थी इसराइल की जानिब से। उन्होंने ये कहा था कि आप एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, अगर हम सहरा को आबाद कर सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजी से, हम पाकिस्तान को कहीं से कहीं ले जाएंगे, और पाकिस्तान के कर्ज़े माफ़ करने के हवाले से और दीगर। लेकिन अभी जो हुकूमत है उसका मौक़िफ़ जो है वो हमारे सामने है। यूएई के सफ़ीर का मैं तज़किरा कर चुका हूँ कि वो बाकायदा जिस तरीके से उन्होंने आर्टिकल लिखा, मुझे तो उससे ये फीलिंग मिली कि जैसे वो यूएई के बजाय इसराइल के पाकिस्तान में सफ़ीर हैं और पाकिस्तान को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए तो उसमें कुछ हर्ज नहीं है और इसमें कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। ये सारी सूरत हाल चल रही है, लेकिन पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग जो है वो हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। यानी कि मुतवक्के है, ये हो सकती है, इट विल बी अनफॉर्चुनेट। लेकिन जो ये सारा मामला चल रहा है जिसमें ईरान को और चाइना को विलन बना के और उन तमाम ममालिक को विलन बना के पेश किया जा रहा है कि जो इसराइल के हवाले से कोई सख्त मौक़िफ़ अपना रहे हैं। ओमान जो है कुड बी नेक्स्ट इन लाइन, ओमान जो है वो भी कर सकता है कि उसकी पॉलिसी सामने आ जाए। सऊदी अरेबिया ने भी जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त पोजीशन नहीं ली, टू स्टेट सोल्यूशन की बात की है। लेट्स सी कि वो मामला किस तरफ जाता है। आखिर में मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने बाकायदा स्कोल्ड किया है, झाड़ पिलाई है यूके के जो बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा हैं
डोमिनिक राब आए, उनकी मुलाकातें हुई, बेनी गांट्स से भी हुई उनकी मुलाकात, जो वज़ीर दिफ़ा हैं, वहाँ पर भी यही सूरत हाल हुई। और जो उनकी प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई नेतन्याहू के साथ, उसमें भी बाकायदा और ऐसा होता नहीं कि अगर अंदर कोई मीटिंग में वाक़या हो जाए उसको पब्लिक स्टेटमेंट का इस तरह का हिस्सा नहीं बनाया जाता, लेकिन बाकायदा ये बात पब्लिक डोमेन में आई कि नेतन्याहू ने जो बरतानवी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्हें कहा कि आप ईरान के ऊपर जो पाबंदियां हैं, यूएन की जो सैंक्शंस हैं, वो लगाने के लिए आप लोगों ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, तो ये किस तरीके से हो सकता है। और फिर बाकायदा उन्होंने कहा कि ईरान न्यूक्लियर मुल्क नहीं है, एटमी मुल्क नहीं है, और अभी उसके तेवर देखें कि वो किस तरीके से इसराइल को, अमेरिका को और ख़ित्ते में जो दूसरे ममालिक हैं उनको धमकियां देता है। तो अगर ईरान एटमी कुव्वत बन जाता है तो फिर पता नहीं कि इस ईरान के तेवर क्या होंगे और ईरान इस दुनिया के साथ क्या करेगा। ये कहकर उन्होंने बाकायदा झाड़ा वो झाड़ जो है उसका तस्करा बाकायदा उन बयानात में भी मौजूद है, जो कि फिर आए सामने, जो इसराइल के मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में छपे कि जो गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई थी डोमिनिक राब की, उसमें उन्होंने बाकायदा एक इंतहाई जो है वो नागवारी का इजहार किया कि वोट नहीं दिया उनकी फ़ेवर में, अमेरिका की फ़ेवर में, जो कि सैंक्शंस लगाना चाहता था कि री इम्पोजिशन ऑफ एम्बार्गो ऑन एंड सैंक्शंस ऑन ईरान। ये सारी डेवलपमेंट्स इस वक्त चल रही हैं और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट बाकायदा इसराइल की फ़ेवर में जो ये चाम ऑफेंसिव लॉन्च किया अमेरिका ने, उसकी दरअसल जो उसके ज़ाहिर मकासद हैं वो सबको मालूम है कि इसराइल को जो है वो तस्लीम करवाया जाए। उसके लिए किसको उनको जो है वो तोहफ़े की, इनाम की लालच देनी और किसके साथ सख्त रवैया अपना कर ये करना, ये सारा कुछ जो है वो इस वक्त हो रहा है। इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, ख़ास तौर पर जब ये मुलाकात होगी, जार्ड कुशनर आएंगे और ये मुलाकात होगी, उस वक्त मैं आपको ज़रूर इसके हवाले से मज़ीद तफसीलात से आगाह करूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।